लीजिए पहले ही से कोई ज्ञानचंद हो और गांव में 2-4-10 ज्ञानचंद हों, फिर उन्हें ज्ञानी बनने की जरूरत क्या है? नहीं, नाम संज्ञा के ज्ञानचंद की जरूरत नहीं है। ऐसे तो ज्ञानी नाम बहुत मिल जाएंगे। नाम के ज्ञानी की जरूरत नहीं। ज्ञानी का जो स्वाद है, ज्ञानी का जो स्वभाव है, उस ज्ञानीपने की बात कर रहा हूं। कितनी बढ़िया बात कही। समता के साथ क्रोध को देखते रहो, देखते रहो, आ रहा है आने दो। क्या दिक्कत है? आई तो रहा है ना, आने दो, आने दो, आने दो। आ रहा है, विचलित नहीं होना। क्रोध के आने में दिक्कत नहीं है, क्रोध के आने पर विचलित हो जाने में दिक्कत है। अगला वाक्य है, सबसे ज्यादा पश्चाताप करने वाला ज्ञानी होगा। सबसे ज्यादा पश्चाताप करने वाला कौन होगा? ज्ञानी होगा। सबसे ज्यादा दुखी ज्ञानी होगा। सबसे अधिक स्वनिंदा करने वाला ज्ञानी होगा, क्योंकि यह मेरी अज्ञानता थी। क्या सोचता है वो? क्योंकि यह मेरी अज्ञानता थी जो दूसरों की निंदा कर रहा था। दूसरों की निंदा, निंदा की बात है, और वो भी दूसरों की निंदा। अपनी निंदा कोई करे अच्छी बात है, लेकिन अपनी निंदा में उतना रस कहाँ आता है जितना दूसरों की निंदा करने में रस आता है। जबलपुर के एक साहित्यकार हुए हैं हरिशंकर परसाई। उन्होंने अनेक व्यंग लिखे, अनेक नजरियों से लिखे, एक निंदा रस भी लिखा। उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया है कि व्यक्ति जब तक दूसरों की निंदा ना कर ले उसे तृप्ति नहीं होती। पर सभी के लिए नहीं लिखा ये। जिसकी प्रवृत्ति दूसरों की निंदा करने की है उन लोगों को लिखा। हर आदमी दूसरे की निंदा करता है ऐसा नहीं। आलोचना सबकी की जाए ऐसा भी नहीं। आलोचना के भी स्तर होते हैं। सम्यक आलोचना होती है, समालोचना होती है, पर्याय आलोचना होती है। आलोचना के तो कई स्वरूप हैं। और समालोचना में जब तक पूर्वापर अच्छा बुरा, पूर्वापर अच्छा बुरा, पूर्वापर अच्छा बुरा विचार ना किया जाए तो वो समालोचना नहीं हो पाती। तो दूसरों की आलोचना, दूसरों की निंदा, जो व्यक्ति इसके अधीन हो जाता है, दूसरे की बुराई बताने में जिसका मन लगता है, बुरा कहने में मन लगा रहता है, वह व्यक्ति निंदा में रस ले रहा है। उसे निंदा का रस आ रहा है। ऐसे निंदकों की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे निंदकों की बात नहीं कर रहा हूं। क्या बात है। सबसे ज्यादा पश्चाताप करने वाला ज्ञानी होगा। सबसे ज्यादा दुखी ज्ञानी होगा। सबसे अधिक स्वनिंदा करने वाला ज्ञानी होगा। ज्ञानी अपनी निंदा करता है, दूसरों की नहीं।
अपनी। कैसे करता है अपनी निंदा? किसी ने पूछा आप कौन हो, कैसे हो? प्रतिक्रमण का पाठ सुना देगा। प्रतिक्रमण में ऐसे ऐसे पापिष्ठेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीम सेन मनसा, कितनी सारी बातें बता दी। ये सब अपनी आलोचना के शब्द हैं, अपनी समालोचना के शब्द हैं। तो सबसे अधिक स्वनिंदा करने वाला ज्ञानी होगा, क्योंकि यह मेरी अज्ञानता थी जो दूसरों की निंदा कर रहा था। वो क्या सोचता है कि यह मेरी अज्ञानता थी, मेरी अज्ञानता थी जो अब तक दूसरों की निंदा कर रहा था। निंदा अच्छी नहीं मानी जाती है। कथन में समालोचना हो तो कोई बड़ी बात नहीं होता है, पर अभिप्राय पूर्वक किसी की निंदा अच्छी नहीं मानी गई। अगला बोध वाक्य है, ज्ञान को द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। ज्ञान को द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। तब फिर किसी ने ज्ञान दे दिया तो उसकी प्रशंसा, और किसी ने ज्ञान में बाधा डाल दी उसकी निंदा करना व्यर्थ है। मात्र भावों को विकल्पमय बनाना है, अपने ही भावों को विकल्पमय बनाना है। मैंने किसी को ज्ञान दे दिया, मैंने किसी को ज्ञान दे दिया, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, मैंने उसको इतना किया इतना दिया, ये और किसी के ज्ञान में बाधा डालना। ज्ञान को द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। तब फिर किसी ने ज्ञान दे दिया तो उसकी प्रशंसा, और किसी ने ज्ञान में बाधा डाल दी तो उसकी निंदा करना व्यर्थ है। मात्र भावों को विकल्पमय बनाना है, मात्र भावों को विकल्पमय बनाना। कितनी बड़ी बात है। और कहा जा रहा, ज्ञेयों के द्वारा यदि ज्ञान में आकुलता हो जाती है तो छद्मस्त का ज्ञान है। क्या कह रहे हैं? ज्ञेयों के द्वारा यदि ज्ञान में आकुलता हो जाती है तो छद्मस्त का ज्ञान है, ऐसा समझना। ज्ञेयों के द्वारा ज्ञान में आकुलता होना ये छद्मस्तों का काम है, छद्मस्तों का ज्ञान है, ऐसा समझना। और तीन लोक के संपूर्ण ज्ञेय जिसमें झलक जाएं और आकुलता ना हो, फिर भी सुख का अनुभव करे, वही केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान की बात आ गई। बहुत अच्छे तरीके से बात लिखी गई। संपूर्ण ज्ञेय झलक जाएं और फिर भी आकुलता ना हो। अरहंत भगवान बनते ही आकुलता खत्म हो जाती है। क्या कहा? अरहंत भगवान बनते ही आकुलता खत्म हो जाती है। 18 दोषों से परे हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसलिए बोध वाक्य में कहा गया, ज्ञेयों के द्वारा
यदि ज्ञान में आकुलता हो जाती है तो वह छद्मस्त का ज्ञान है, ऐसा समझना। और 3 लोक के संपूर्ण गेय जिसमें झलक जाए और आकुलता ना हो फिर भी सुख का अनुभव करे, वही केवल ज्ञान है। केवल ज्ञानी की अवस्था निर्विकल्पता की अवस्था है। अगला सूत्र वाक्य है, ज्ञानी को शरीर संबंधी दर्द कोई दर्द नहीं, पुद्गल के परिणमन का बोध मात्र है। पुद्गल के परिणमन का बोध मात्र है। पुद्गल का परिणमन होता रहता है। उस परिणमन में परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए कहा जा रहा कि ज्ञानी को शरीर संबंधी दर्द कोई दर्द नहीं, पुद्गल के परिणमन का बोध मात्र है। ज्ञानी को शरीर संबंधी दर्द कोई दर्द नहीं, वह तो पुद्गल के परिणमन का बोध मात्र, पुद्गल का परिणमन। इस परिणमन में शुभाशुभ कर्मों की वजह से कभी काम बनता है, कभी बनता बनता काम बिगड़ जाता है। और इसके लिए ज्ञानी पुद्गल का परिणमन मात्र समझता है। गुरुवर कह रहे हैं, जिस प्रकार चक्रवर्ती 6 खंड पर विजय प्राप्त करके भी रहता अयोध्या में ही है। क्या बात है। जिस प्रकार चक्रवर्ती 6 खंड पर विजय प्राप्त करके भी रहता तो अयोध्या नगरी में ही है। जीता तो सब कुछ, पर चक्रवर्ती रहा कहाँ? अयोध्या में। जीतने को तो चक्रवर्ती कहाँ कहाँ गया। विजयार्द की गुफाएं पार करके मिलेच्छ खंडों में भी गया, अपने सैन्य दल को लेकर के गया। तो जीतने को तो चक्रवर्ती 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है, पर रहता अयोध्या में ही है। इसी प्रकार हम भले ही 6 द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त कर लें, ज्ञान की दृष्टि से भले ही हम 6 द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त कर लें, ध्यान रखना, ज्ञान करने के लिए 6 द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त भले ही कर लें, पर हमें जीव द्रव्य में ही रमन करना चाहिए। रमन तो जीव द्रव्य में ही करना चाहिए। रमण जीव द्रव्य में करना चाहिए। क्या समझ रहे हो? ख्याल में आया कि नहीं आया? एकाग्रता से सुनना। उदाहरण किसका दिया है? चक्रवर्ती का दिया है। किसका उदाहरण दे रहे? चक्रवर्ती का उदाहरण दे रहे हैं। चक्रवर्ती को क्या कहा गया कि जिस प्रकार चक्रवर्ती 6 खंड पर विजय प्राप्त करके, 6 खंडों पर विजय प्राप्त करके भी रहता तो अयोध्या नगरी में ही है, उसी प्रकार भले ही हम 6 द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त क्यों ना करते रहें, पर रहना तो हमें जीव द्रव्य में ही चाहिए। रमन तो हमारे लिए जीव द्रव्य में ही करना चाहिए। जानकारी के लिए 3 लोक हैं। कितने लोक हैं जानकारी के लिए? जानकारी के लिए कितने लोक हैं? 3 लोक हैं जानकारी के लिए। लेकिन छोड़ने के लिए 3 चीजें हैं, राग द्वेष मोह। कहानी खत्म। जानने के लिए 3 लोक हैं, 3 लोकों का विस्तार है, पर छोड़ने के लिए 3 बातें, राग द्वेष मोह। राग छोड़ो,
देश छोड़ो, मोह छोड़ो। कहानी खत्म, बड़ी कहानी है ही नहीं, बहुत छोटी कहानी। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। क्या कह दिया? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और कछु व्याख्यान जो, याही का विस्तार, याही का विस्तार, याही का विस्तार, विस्तार इसी का है। जीव और पुद्गल जुदे जुदे हैं, अलग अलग हैं, ये सार है। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, हमेशा से अलग अलग रहे, ये सार है। इसके अलावा जो भी कथन आया है, इस सार का ही वो विस्तार माना गया है, सार का ही विस्तार माना गया है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, और कछु व्याख्यान जो, याही का विस्तार, ऐसा कहा गया है। और कहते हैं, जल से बाहर आते ही जैसे मछली तड़फने लगती है। क्या बात है! जल से बाहर आते ही जैसे मछली तड़पने लगती है, इसी प्रकार ज्ञानी बाह्य जगत में आते ही तड़पने लगता है। इसी प्रकार ज्ञानी बाह्य जगत में आते ही तड़पने लगता है, वह तो हमेशा तत्व के आनंद में ही डूबा रहता है। ज्ञानी तो हमेशा तत्व के आनंद में ही डूबा रहता है, आनंद में ही डूबा रहता है, अपने में ही डूबा रहता है, अपने आनंद में ही डूबा रहता है। बहुत बड़ी बात कही। जल से बाहर आते ही जैसे मछली तड़पने लगती है, बेचैन हो जाती है, फड़फड़ाने लगती है, इसी प्रकार ज्ञानी बाह्य जगत में आते ही तड़पने लगता है, बेचैन हो उठता है, बेचैन हो जाता है। वह तो हमेशा तत्व के आनंद में ही डूबा रहता है, तत्व के आनंद में ही डूबना चाहता है। कैसे? ध्यान करके डूबना चाहता है, तत्व के आनंद में डूबना चाहता है।